वाले अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं, तो पहले उनका भी स्वागत कर लिया जाए। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। मैम, अभी थीम चल रही थैंक है यू सो हमारी। मच विपुल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग टू द जी। और जो है आपसे मार्केट का व्यू लास्ट में जो है हम आपसे लेंगे। अभी जो है पीएसयू थीम पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपसे आज। और शुरुआत करना चाहेंगे आपसे एनएचपीसी को लेकर के। एनएचपीसी ने भी जो है 2 दिन के अंदर शानदार जो है मोमेंटम दिखाया है। अभी एकदम से जो है कुछ कह रहे हैं सर, रची सर आप शायद। सर देखिए, बाला मैम, पहले तो इनको गुड मॉर्निंग। और इन्होंने अपना गुड मार्केट का मॉर्निंग व्यू विपुल तक दे दिया है। ये ब्लू कलर का कोट पहन के आई हैं और मैं जानता हूँ इनका डायरेक्शन किस साइड पे है अभी। जैसे कि मेरा ग्रे कलर का कोट है और मैंने आपको क्लियर कमेंट्री दे दी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अंबाला मैम ने ब्लू पहना हुआ है तो ये तो बुलिश साइड ही बैठे हुए हैं। मैं इस पर टिप्पणी क्या ही करूँ, ये कहाँ से आप मतलब ये जो आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मतलब जो है चेहरा देख करके वो क्या है, खत देख के, क्या लिफाफा देख के मजमून भाप लेते हैं टाइप। मतलब आप मतलब ये जो मन की बातें हैं, वाह बहुत शानदार सर। मुझे भी ये कला थोड़ी सी विकसित करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा मतलब समय बचेगा और ज़्यादा शेयर डिस्कस कर पाएंगे हम लोग। मैम, तो एनएचपीसी पे आपसे सवाल है। मैम, कैसे देख रहे हैं? 83 के आसपास चल रहा है और अच्छा मोमेंटम काफ़ी दिनों बाद आता हुआ दिखाई दिया है। बीते 4-5 दिन के अंदर 7-8% की रैली देखने को मिली है। क्या टिप्पणी रहेगी अभी एनएचपीसी पे? क्या करना चाहिए? तो पहले मैं एनएचपीसी के ऊपर बात करूंगी, विच इज एट 83.64 एज ऑफ नाउ, एंड वन शुड ट्राई टू गेट इन दिस स्टॉक। और यहाँ से जो फर्दर टारगेट्स की हम बात करेंगे, ये हमारे पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशंस में रहा है। बॉटम बाइंग व्यू रहा इसमें, एंड थैंक गॉड इट्स वर्किंग वेरी वेल। बट आगे क्या? तो आगे भी इसमें एक अपसाइड की पोटेंशियल बाकी है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 90 से लेकर के, अगर आप थोड़ा सा अपना इन्वेस्टिंग का दायरा बढ़ा दें तो 90 से लेकर के यू शुडंट बी सरप्राइज कि अगर 110 रुपए भी निकल जाए विद इन 3 मंथ्स का अगर आप इसको समय देते हैं। सो बहुत अच्छी अपसाइड की पोटेंशियल बनती है 3 महीने के लगभग का दायरा अगर आप लेके चले। नाउ थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इसमें चलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम देखेंगे विपुल जी, तो पिछले जस्ट मिनट जहां से रिकमेंडेशन आई थी वहां से ऑलमोस्ट 10% के अपसाइड पर ऑलरेडी बैठा है और आगे भी अपसाइड की पोटेंशियल बाकी है। सो कुछ पैसा हम लोग 83 84 के आसपास लगा सकते हैं क्योंकि इसी रेंज में मिलता है। लिक्विडिटी का थोड़ा कंसर्न रहता है इसमें। थोड़ा सा और एडिशन अगर आ जाए तो है 81 के आसपास। बाकी फिलहाल स्टॉप लॉस जो है बोथ केसेस में, चाहे एवरेजिंग करनी पड़े या फ्रेश ना करनी पड़े, दोनों ही कंडीशन में जो स्टॉप लॉस है वो 76 का मेंटेन करके 90 रुपए और 110 के टारगेट को चेज किया जा सकता है और 3 मंथ का आउटलुक है। एंड नाउ रचित जी, मेरे जो मुस्कुराहट या जो इस मेरे कपड़ों को डिकोर कलर डिकोडिंग का मतलब आई डोंट नो आपने कब से इसको ट्रैक किया, बट स्टिल जो मार्केट का आउटलुक है वो पॉजिटिव है, एंड दैट वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन माय फेस बिकॉज आज सुबह ही हमने सेंसेक्स में एक कॉल ट्रेड दिया था 820 पर बाय करने के लिए दिया था, 88,500 का कॉल ऑप्शन, जिसमें कि 950 का टारगेट दिया गया था, फर्स्ट टारगेट जो हिट हो गया। तो बस मैं उसी को चेक कर रही थी, दैट स्माइल वाज ऑन माय फेस। वाह, जी आपस में ही खेल लीजिए आप लोग, क्या ही मैं बैठ जाता हूँ इसमें। वाह, बहुत शानदार, क्या ही कहा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, रची सर, एसजेवीएन को लेकर के हमने फ्राइडे को बात की और ये जो है ना, ये अपने 200 वीकली जो एक्सपोनेंशियल रेशियो है उससे ऊपर चल गया है, मूविंग एवरेज से। अब आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये जो 2 दिन की रैली है, इसने सारे इसके जो मतलब पुराने दिनों की जो थकान थी पूरी मिटा दी। कैसे देख रहे हैं 90 के आसपास पहुंचता हुआ दोबारा 87 का लेवल? और कितना अपसाइड है? क्या इस रैली में 100 क्रॉस करेगा एसजेवीएन? नहीं सर, ये हमने छोटे शेयर में भी डिस्कस किया था। वापस मैं बताता हूँ, 92 लेवल्स पे पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं थकता हुआ दिखेगा। बहुत जल्दी इसने ये जो अपमूव किया है ना सर, अब हल्का सा थकेगा 92 पे। 92 पे थोड़ा सा समय भी बिता सकता है। हो सकता है वापस से कूल ऑफ करके आपको कहीं भी 85 86 लेवल्स तक भी दिखे। 92 पे टेपेड होगा ये मूवमेंट, और 92 वापस से ब्रीच करे या उसके ऊपर सस्टेन करे, उसके बाद एक अपमूव आपको आता हुआ दिखेगा। और वो अपमूव जो है वो आपको बहुत कंफर्टेबली 108 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है? कुछ अलग है क्या इससे? अगर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं या खरीद चुके हैं, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है क्या ट्रेडिंग के लिहाज से?
यस, लेकिन रेंज है 81 से 87, तो थोड़ी सी वाइड रेंज है स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं तो। हालांकि जितने भी एनर्जी सेक्टर्स के स्टॉक्स है वो भी चलेंगे, और थैंक्स टू यू विपुल जी कि आपने उस चीज को हाईलाइट करवाया। एंड जो रैली, जो मूवमेंट मेटल्स में, जो रैली रेलवे स्टॉक्स में एक पकड़ी गई है, मेटल्स में तो अभी भी कंटिन्यू होगी। एंड अभी वो एनर्जी सेक्टर्स में चलने वाली है। सो आई वुड रिकमेंड टू पीपल कि अगर आप अभी भी कुछ मिस आउट कर गए थे, सो डोंट मिस आउट दिस पर्टिकुलर वन। एनर्जी सेक्टर अभी चलेगा। मैंने 5 सेक्टर सुझाए थे, उसमें से एक एनर्जी था, और उसको प्रायोरिटी भी दी थी कि एनर्जी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है करंट लेवल पर। एंड इट्स बीन, अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिन में एनर्जी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने लग भी गए हैं। सो डोंट मिस आउट दिस, दैट्स द ओनली स्टेटमेंट। नाउ एसजेवीएन अभी 87.50 के आसपास है। थोड़ा बहुत खरीदिए यहाँ पर। इनफैक्ट जितना खरीदना है आपको, एक स्टॉक स्पेसिफिक जो भी आपने रखा है उतना खरीद सकते हैं। फर्दर जो इसमें टारगेट की एक्सपेक्टेशन मैं रख पा रही हूँ यहाँ पर, कम से कम 93 फर्स्ट टारगेट जो अभी खरीद रहे हैं उनके लिए। हालांकि जिन्होंने पहले खरीदा वो ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट के ऊपर है, 85 वाज द टारगेट। बट अब जो टारगेट है वो 93 से लेकर के 110 रुपए तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि हमारे सेकंड एंड थर्ड टारगेट्स थे। नाउ स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर, एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करें, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दैट्स द नीड ऑफ दिस स्टॉक्स प्राइस एक्शन, जो कि 76 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो उतना फेवरेबल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए, लिमिटेड एक्सपोजर कर लीजिए, क्योंकि मूवमेंट तो होने वाली लग रही है। तो यहाँ पर एक्सपोजर लिमिट कर लीजिए, ताकि इफ एंड बट केस में स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता भी है तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए 93, 110 दो टारगेट के लिए यहाँ पे करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 5-6 रुपये मूव ठीक ठाक मूव है, मतलब अगर आप जो है यहाँ पर एक ट्रेडिंग व्यू के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो। लेकिन हाँ, फिर ये रिस्क लेकर के चलिए कि अगर 76 का स्टॉप लॉस कट गया तो फिर गम मत खाइएगा कि ठीक है जो हुआ सो हुआ। तो 87.44, 87.50 के आसपास चलता हुआ 2 दिन में अच्छी रैली आ गई है, लेकिन मान लीजिए लिमिटेड एक्सपोजर के साथ आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर एसजेवीएन को लेकर के आई है। सर पावर में और कहीं पे कोई खरीदारी की आपकी सलाह है क्या? आरईसी, पीएफसी या फिर पावर ग्रिड, अदानी पावर, कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है बजट तक के लिए, या आपको लग रहा है कि नहीं आप पावर को अभी मत हाथ लगाओ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। और ये हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था। पीएफसी, आरईसी सर, ये दे विल बी द स्टॉक ऑफ एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। और लोअर लेवल से अच्छा मूवमेंट आपको करता हुआ भी दिखा रहा है आरईसी। अभी हल्का सा अगर आपको हायर लेवल्स पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखे, वो भी 410 रुपए के आसपास दिखता है। उसके पहले मुझे मोमेंटम रुकता हुआ नहीं दिखता, और 410 रुपए के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये 464 तक भी जा सकता है। तो आरईसी अच्छा लगता है। आपको पोजीशन बनानी है, और जैसे कि मार्केट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं सर, हाउ डू आई सी द मार्केट गेटिंग प्लेस्ड, तो मैं कहूंगा लोअर लेवल्स पे कहीं भी 364 से 368 की रेंज में मिले आरईसी में अपनी बिल्कुल आप पोजीशन बना सकते हैं। पीएफसी जिस तरीके से पोजीशनड है, ये भी अपना एक ट्रेजेक्टरी अपमूव का ही मेंटेन करेगा। हल्का सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 390 लेवल्स पे। उसको ब्रीच करने के बाद, मेंटेन करने के बाद, फॉर दिस एंटायर फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर आपको 440 तक के मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। जहां बात है फ्रेश पोजीशन की, इसके लिए भी आपको बोलूंगा लोअर लेवल पे कहीं भी 356 से 360 की रेंज में दिखे वही बनाइएगा। और जी अदानी पावर सर 156 पे थोड़ा सा थकेगा, उसके बाद ही कुछ होगा, अभी कुछ भी। ठीक। ये बात पावर को लेकर के पीएफसी आरईसी ठीक लग रहा है। मैम आपका कोई पसंदीदा शेयर पावर के अंदर क्या टिप्पणी रहेगी? जी, पावर में थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब डायरेक्ट पावर नहीं, लेकिन पावर इंडस्ट्री में ही आते हैं स्टॉक्स, विच इज एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 375 पर है। वन कैन कंसिडर इट एट करंट प्राइस अकॉर्डिंग टू मी। एंड अमर राजा एनर्जी, जो अभी 938 के पास में है। दोनों ही स्टॉक्स में अभी भी अपसाइड की पोटेंशियल बढ़िया तरीके से बाकी है, जो कि कंसीडर की जा सकती है। टू बी स्पेसिफिक, एक्साइड में जो अगला टारगेट मुझे लग रहा है वो 390 से लेकर के आराम से 450 का होगा। तो आप इसको एक अच्छे फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर लिमिटेड है, विच इज 355। वेयर इन अमर राजा एनर्जी अगर हम देखें तो 938 के आसपास अभी है। पहला ही टारगेट हमें यहाँ पर 1060 ऑनवर्ड्स अप टू बड़े टारगेट्स इसमें है। अगर आप थोड़ा सा यस, थोड़े से बड़े टारगेट्स हैं, अगर इसमें समय दे दिया तो इट कैन परफॉर्म रियली वेल, जो कि इसको 1300 तक लेके जा सकता है। एंड करंटली स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे
एक बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस विच इज 860 मोर देन इनफ है इस पूरे टारगेट को चेस करने के लिए। तो दो स्टॉक्स पर बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। एक साइड पे ध्यान रखिए आप 450 390 450 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 355 का यहाँ पर दिया जा रहा है आपको। इसके अलावा अमर राजा बैटरी पे भी ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए एक साइड आ गया आपके स्क्रीन पर 375 पे इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर अभी 390 450 ये कितने दिन के टारगेट दिए मैम आपने? मैक्सिमम 3 मंथ, शायद उतना समय, हाँ इसमें तो शायद उतना समय नहीं लगेगा। आई मीन एक्साइड के टारगेट थोड़े जल्दी हो सकते हैं। दोनों ही को 3 मंथ्स के व्यू के साथ में बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है विपुल जी। चलिए ठीक है, दोनों का आप रखिए 1-2 महीने 3 महीने के लिए। हालांकि जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि समय से पहले ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लेती हैं अंबाला जी। तो अमर राजा बैटरी पे भी नज़र रखिए। 1060 1300 के टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं। स्टॉप लॉस 860 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता है। दोनों शेयरों में मोमेंटम है। चलिए अब बात कर लेते हैं डिफेंस की 1-2 स्टॉक्स को लेकर के, और उसके बाद आप लोगों के पसंदीदा शेयरों पे बात होगी। पहले बात BL को लेकर के कर लेते हैं। BL ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया। सर जो स्थिति देखने को मिल रही है, एक बार फिर से युद्ध की रणभूमि बसती हुई दिखाई दे रही है। रणभेरी जो है, क्या टिप्पणी रहेगी रचित सर? 418 का हाई लगाया आज इंट्राडे में BL ने। खरीद सकते हैं अभी या फिर नीचे फिर से दोबारा नीचे आने का वेट करें? सर देखिए, मैं समझता हूँ ज्यादातर हमारे बोनस परिवार के दर्शकों के पास, सबके पास है, मतलब मुझे नहीं लगता, बट हाँ जो अभी पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक चीज कहूंगा, अब ये आपको एक अच्छा अब मूव के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। और 424 के लेवल्स भी दिखेंगे, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आपको 464 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। अब पिछले हफ्ते तक हम आपको यही चीज कह रहे थे सर कि कभी भी लोअर लेवल पे डिप पे दिखे, बट जो सिचुएशन बिल्डअप होती हुई दिख रही है उसमें मुझे अब बहुत ज्यादा इसमें डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। एक स्टैगर्ड मैनर में आपको अप्रोच करने के लिए बोलूंगा। यहाँ पे आप ऑड 50% खरीद लीजिए। कभी भी किसी भी दिन मार्केट अगर कुछ भी उतार चढ़ाव दिखाता है, और उसके चलते अगर आपको ये 394 से 398 की रेंज में मिलता है, अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छे अपसाइड के लिए अब ये तैयार हो गया है। चलिए BL पे बात है। BDL को लेके मैम क्या कह रही हैं आप? BDL पे क्या व्यू है आपका? और उसके बाद से आप लोग अपने अपने पसंदीदा डिफेंस स्टॉक्स भी बताएं। मैम पहले आप बताइए BDL। तो देखिए 1520 का टारगेट हिट हुआ है। आज ही मैंने मैसेज भी किया था। हाँ बिल्कुल मैम, इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप yes. मतलब जी बताइए। बट स्टिल अगर BDL को हम एक इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखें तो इट्स रियली नॉट बैड एज ऑफ नाउ ऑल्सो। तो उस समय भी जो टारगेट एंट्री दी थी वो स्विंग ट्रेड की ही थी। बट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको रखना है, इन्वेस्टमेंट का मतलब मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जिसमें कि कम से कम 6 महीने या फिर 1.5 साल तक तो कम से कम रखना ही चाहिए। तो उस लिहाज से एंट्री बनाई जा सकती है, विद द कंडीशन कि ये अगर एक बजट के आसपास या कुछ न्यूज फ्लो अगर कुछ भी ऐसा होता है और उस कंडीशन में ये अगर आपको 1200 पर फिर से मिले तो आप थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकें। हाउएवर एट करंट प्राइस इट इज बाय। तो इसमें जो फर्दर टारगेट्स की और एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं एज डिस्कस 1650 इज अपकमिंग, जो मुझे लगता है आ जाएगा, और 1800 का भाव भी यहाँ पर आने जैसा बिल्कुल लगता है। तो फिलहाल आप 1538 के पास एंट्री बना रहे हैं। कंडीशन ये है कि अगर 1200 के आसपास आए तो आपको एड ऑन करना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पर 1150 का यानी 1150 का मेंटेन करके बात बन जाएगी। सो क्लैरिटी ये रखिए कि अगर आप एक स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और सिर्फ फर्स्ट टारगेट को चेस कर रहे हैं यानी 1650 को चेस कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होना चाहिए 1340 का। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1800 तक भी टारगेट को चेस करना चाहते हैं, देन यू गो टू एवरेज एट 1200 एंड स्टॉप लॉस शुड बी एट 1150। सो आई होप दिस इज फेयर इनफ टू हैंडल जो स्टॉक में एक्सप्लेनेशन दिया है ये समझ में आया होगा। तो पहले समझो कि आपको चाहिए क्या, स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टिंग। ठीक, बहुत शानदार। अब आपका कोई पसंदीदा काउंटर है डिफेंस में, जो 2 स्टॉक आपने बात की उसके अलावा? आइडिया पोर्ट्स को अभी भी देख सकते हैं विपुल जी। आइडिया पोर्ट्स में अभी कुछ भी नहीं हुआ है एंड मतलब जो मूवमेंट मुझे लग रहा है उसके हिसाब से इट इज अभी बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें पेंडिंग है। सो अभी आज फिर से 3% अप है, लेट नहीं है आई मीन टू से। तो अगर हम इसमें देखना चाहें वापस से कम जो टारगेट डिस्कस किए थे 550 का था, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली मार्क नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर, बट टू बी स्पेसिफिक 550 से 700 रुपए की रेंज इट्स वेरी लाइकली जो इसमें ट्रेड हो जाएगी नाउ, मतलब टारगेट के तौर पर।
नाउ इसमें जो फर्दर हमको स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है, अगर हम 485, 86 इस रेंज में अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर 425 का मेंटेन करके 550 एंड 700 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल रखा जा सकता है। एंड जो टाइम देना है आप इसमें कम से कम 1 महीना फर्स्ट टारगेट के प्रोस्पेक्ट से एंड लगभग 4-5 महीने फर्दर जो 600 रुपए का टारगेट है, 700 का जो टारगेट है उसके लिए आप इसको रख सकते हैं। ठीक, करंट लेवल पे सर आपको कोई डिफेंस का शेयर अच्छा लग रहा है रचित सर? मूवमेंट थोड़ा सा कर चुके हैं बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, कहीं ध्यान नहीं है। एक है HL, अच्छा, और बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को लग रहा है कि एक्सपेंशन प्लान होने वाला है। मिश्र धातु भी सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो HL, सॉरी, मैं HL का पहले आपको लेवल दे देता हूं। जिस तरीके से ये पोजीशनड है 4950 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और मैं समझता हूं कि हो सकता है कि इसी रैली में आपको एक बार ये 5400 से 5600 की रेंज भी दिखा दे। स्टॉप लॉस मैं नहीं सुझा रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें कोई स्टॉप लॉस वाली सिचुएशन दिख नहीं रही है। ये 2 टारगेट्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। मिश्र धातु निगम अच्छा रिकवरी दिखाया है, और जिस तरीके से पोजीशनड है मैं समझता हूं एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी आ चुका है। मिश्र धातु निगम इन लेवल्स भी अच्छा लग रहा है, कभी भी कूल ऑफ करता है और 324 तक भी आता है, तो इस में आप एक स्टैगर्ड मैनर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपनी बाइंग कर सकते हैं। और सबसे पहला टारगेट जो मैं सुझा सकता हूं आपको इसको देख के वो होगा 424 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 480 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। और इसके साथ साथ सर आपका अस्त्रा माइक्रो जो कि अभी तक उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाया है, मगर मैं समझ रहा हूं इसमें भी आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है इन टाइम टू कम, तो इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं 992 के, और अपमूव की हम बात करते हैं 1050 के बाद 1160 तक के लेवल्स देखने को इसमें मिल सकते हैं आपको। चल, ये बात हो गई एस्ट्रा माइक्रो को लेकर के। लास्ट जो है 30 सेकंड आप लोगों के पास है। रेलवे में कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब दम भी दिखाई दे रहा है क्या बजट तक के लिए? बहुत लोगों के सवाल हैं, बजट के लिए क्या करें, बजट के लिए क्या करें। तो अंबाला मैम पहले आप, फिर रचित सर आप। रेलवे को लेकर के आपके पास क्वेरीज आ रही हैं कुछ? यस, बहुत आ रही है। लोग री एंट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं कि अब एंट्रीज ले सकते हैं क्या, बट माय आंसर इज कि आपको पैसे बनने से मतलब है, रेलवे बनाए या फिर कोई दूसरा सेक्टर बनाए, दैट हार्डली मैटर्स। तो दैट्स द थिंग। और अभी फिलहाल के लिए जो चलने वाला सेक्टर मुझे लग रहा है दैट इज एनर्जी। तो कुछ दिनों के लिए एनर्जी, ये जो रेलवे वाले स्टॉक्स है थोड़े सुस्त आएंगे। सुस्त आने का मतलब लाइक हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, लाइक दैट। और इसी रेंज में कुछ 5-6%, 10% की रेंज है जिसमें ये ट्रेड होते रहेंगे। मीनवाइल जो सेक्टर चल सकता है वो मेरी नजर में एनर्जी है। तो अगले 10-15 दिन के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एनर्जी पर फोकस करिए, लेकिन अगर आपको रेलवे ही चाहिए देन वेट फॉर एटलीस्ट करंट प्राइस से 5-6-10% के डिप्स होंगे। पुल बैक मूवमेंट है ये, इट्स नॉट करेक्शन। तो उस करेक्शन में आप एंट्रीज बना सकते हैं। अब रही बात कि कहां पर, जैसे आरवीएनएल अगर हम देखें तो आरवीएनएल अभी 360 के आसपास में आया है, जस्ट मिनट, और ये बहुत लाइकली है कि 340 के आसपास आए जो पहले भी बोला था। तो आरवीएनएल के लिए अभी हम वेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आईआरसीटीसी, ये 2 स्टॉक्स हैं जो रेलवे में पुल बैक में खरीदे जा सकते हैं, बट नॉट एट द करंट प्राइस। अभी नहीं खरीदना, ठीक है। रेलवे पे सर आपका व्यू बहुत संक्षिप्त में सर। सर देखिए, प्रॉफिट टेकिंग की बात करी थी और वही कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है। स्टॉक वही रहेंगे। कहीं भी आपको जुपिटर वैगन लोअर लेवल्स पे अगर पोजीशन है तो कुछ नहीं करना है। अगर नई पोजीशन ढूंढ रहे हैं, कभी भी आपको लोअर लेवल्स पे 324, 318 तक के लेवल्स में मिले, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें आपको थोड़ा सा एक बार वेट करना पड़ सकता है। इसका मूवमेंट, जो अच्छा मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा जब ये बहुत कंफर्टेबली 356 के ऊपर अपने आप को मेंटेन करने लग जाएगा। उसके बाद 454 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। और इसी के भैया टीटागढ़, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से पोजीशनड है, अपनी पोजीशन मेंटेन करें। फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हैं, अराउंड 50% आप यहां पे ले सकते हैं। कभी भी वॉलेटिलिटी के चलते अगर आपको ये 794 तक भी दिखता है, वहां पे भी आपको डरने की बात नहीं है और बाइंग इंटरेस्ट अपना मेंटेन करके रख सकते हैं। 964 होगा पहला टारगेट। 964 के बाद 1110 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। चलिए ठीक है, और इसी के साथ अब फटाफट इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त। और हर्ष आ चुके हैं और हर्षोल्लास के साथ हम आगाज करेंगे हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है ब्रोकर बोले।
ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी है, जिसमें तमाम उतार चढ़ाव के इस बाजार में क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, कुछ शेयर पे खरीदारी की सलाह है, कहाँ पर बिकवाली कह रहे हैं, और उसके बाद आखिरी मोहर हमारे एक्सपर्ट्स की लग रही है कि नहीं लग रही है। इन तमाम पहलुओं पे बातचीत करते हैं। हर्ष के पास से चलते हैं। हर्ष, बताइए आज का पहला स्टॉक। जी, सबसे पहले शेयर की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक है यहाँ पर, और इनक्रेड की रिपोर्ट है और ऐड करने की उन्होंने सलाह दी है, और जो अभी मौजूदा भाव है उसके आसपास 127 रुपए के लेवल्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो घरेलू बाजार लोन ग्रोथ है वहाँ पर जो साल दर साल के हिसाब से आप देखें तो स्थिति बेहतर दिख रही है, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर अपडेट्स के हिसाब से हम लोग देखें तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है यहाँ पर। ओवरऑल लोन ग्रोथ देखें तो उसमें जो है विदेशी ओवरसीज जो यहाँ पे योगदान है बिजनेस का, वो काफ़ी अच्छा योगदान के तौर पे इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर डिपॉजिट की बात करें, डोमेस्टिक डिपॉजिट की, तो वो भी जो है वो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करें तो थोड़ा सा इसमें धीमापन देखने को मिला है। ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो सपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पर। और अगर डोमेस्टिक लोन टू डिपॉजिट रेशो देखें यहाँ पर, तो अगर आप पिछले साल के हिसाब से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी एक अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी है। चलिए, तो पहली कंपनी पंजाब नेशनल बैंक 4.25% के आसपास चल रहा है। ऐड की कॉल दी है, 127 का टारगेट दिया है। रजय सर, क्या ही कहेंगे इस पर? फिर बहुत अच्छा लगा हर्ष जी ने ये रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत करी। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जब आपके पास काम नहीं होता तो आप क्या क्या करने पे उतर आते हैं। सर, इनके टारगेट से 100 रुपए ऊपर तो ट्रेड कर चुका है आज पीएनबी ने, 52 वीक हाई मार दिया है, और कंटिन्यूसली हम इसमें बहुत बुलिश रहे हैं लोअर लेवल से भी, और नहीं चला सर ये। अब ये चलने की पूरी कोशिश कर रहा है। 138 144 बहुत नियर टर्म पे दिखता है, और कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ पीएनबी में बहुत वैल्यू अनलॉकिंग होगी सर इन टाइम टू कम। बिल्कुल ये तो जो भी रिपोर्ट थी, मगर हाँ पीएनबी में तेजी है। पीएनबी में तेजी है। और ये जो भी जिसने भी रिपोर्ट बनाई ना सर, मतलब एक बार तो मानना पड़ेगा कि जॉबलेसनेस जो है ना वो अलग ही लेवल पे जा रही है कहीं ना कहीं। मतलब 127 के टारगेट के लिए अगर आप रिपोर्ट बना सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। वाह, बहुत शानदार। चलिए हर्ष, अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं, अगले सेक्टर पे बातचीत करते हैं। किस सेक्टर से लेके आ रहे हैं अगली कंपनी? जी सर, लेकिन मैं बस एक चीज़ ऐड ऑन कर दूं उसमें, क्योंकि हम लोग तो सर काम है न्यूज़ देना सिंपली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ब्रोकर जो एक साल के जो लेवल्स देते हैं वो बहुत बार ऐसा हुआ कि स्टॉक उसी घूम के लेवल्स पे वापस आ जाता है यहाँ पर। हालांकि सबका अपना नजरिया है, उन्होंने भी अपना टारगेट जो है 1 साल के हिसाब से दिया। तो फिर उन्होंने बताया कहाँ कहाँ घूमेगा ये, मतलब ये भी तो बताना चाहिए कि भाई ये 200 तक जाएगा, घूम करके फिर 100 तक, तब तो कुछ उम्मीदें जैसे। फिर अगर आप ऐड करके और तमाम पॉजिटिव चीज़ें बता करके आपका तो 1 रुपये ऊपर जाएगा, फिर तो मतलब लॉजिक नहीं है। फिर क्या फ़ायदा भाई? अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट पढ़ रहा है तो ये बता दें कि भाई अगर हम ऐड कर रहे हैं 126 पे, ये बेनिफिट है हमारा, और वो अगर बेनिफिट नहीं दिख रहा है तो फिर तमाम पॉजिटिविटी के बाद भी फायदा क्या है? हाँ, अपना अपना नजरिया है। बिल्कुल सही बात। आइनॉक्स विंड की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, और आइनॉक्स विंड में आप देखें तो एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, और बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पर 190 निकल कर आए हैं, जो कि 50% के अपसाइड का यहाँ पे स्थिति दिखा रहे हैं। अब इनका सबसे पहले इनका कहना है कि हमारी टॉप पिक में ये जो है यहाँ पे आइनॉक्स विंड है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कंपनी के जो ऑपरेशनल से जो है बड़े, जिस तरीके से ऑपरेशनल कंपनी कर रही है, आगे एक्सपेंशन कर रही है, उसमें एक बड़े टर्न अराउंड की गुंजाइश और बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत दिख रही है यहाँ पे, और जो बैलेंस शीट है यहाँ पर वो काफ़ी सपोर्ट करती हुई यहाँ पे दिख रही है आने वाले दिनों में। और इनका मानना है कि जो ऑर्डर बुक है वो और मजबूत होगी, एसेट क्वालिटी जो है उसमें सुधार होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। और जिस तरीके से विंड एनर्जी सेक्टर की मांग लगातार बढ़ रही है, भारत के कंजम्पशन के हिसाब से अगर देखें तो बड़ा फायदा कंपनी को मिलने की संभावना है। ये बात आइनॉक्स विंड पे निकल करके आई है। 190 रुपए का लक्ष्य एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से निर्धारित किया गया है, 126 के आसपास चल रहा है। मैम, अभी पावर पे हम लोगों ने काफ़ी बात की, आइनॉक्स विंड पे चर्चा नहीं हो पाई, काफ़ी क्वेरीज भी हैं हमारे पास आज। क्या टिप्पणी रहेगी, और क्या अगर पावर में जान आती है तो आइनॉक्स विंड 190 के लक्ष्य को भेज सकता है? 1 साल के अंदर का नजरिया है, भेज सकता है। और लेकिन मेरी नजर में इसमें आपको जो टारगेट सेटिंग करना चाहिए, इट शुड बी लाइक 160 फर्स्ट एंड देन 190, ताकि आपका एक मिनिमम प्रॉफिट जो है वो उसमें बुक हो, लॉक हो। तो जब आप इस ट्रेड में आ रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि 160 जो मुझे लगता है कि पहले अचीवेबल टारगेट है, तो उसके बाद आप इसमें ट्रेडिंग जरूर करिए। दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। नाउ इसमें खरीदारी कब करें? इमीडिएटली, जैसे अभी ये चल रहा है 126 के पास में, सो बी प्रिपेयर्ड। पहली बात तो आज इसको खरीद सकते हैं,
दूसरी बात ये है कि बी प्रिपेयर्ड कि आपको 122 रुपए के आसपास अगले 2-4 दिन में ये मिल सकता है, तो वहां पर कुछ गुंजाइश रखिए। इट कुड बी 20%, 30% टू फॉर द आइनॉक्स विन, उसमें आप थोड़ा बहुत एडिशन कर सकें एंड मेक अ कंबाइंड स्टॉप लॉस। जो आपका स्टॉप लॉस है 107 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। नाउ 160, 160 इज द फर्स्ट टारगेट फॉर मी एंड 190 इज वेरी पॉसिबल। हालांकि जब ये थीम चलेगी तो थोड़ा सा अंडर टारगेट दिए हैं 1 ईयर के हिसाब से, इसमें 210 तक भी ये जा सकता है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है मेरी एनर्जी स्टॉक को लेकर के, उसमें ये भी आता है। तो आप इसमें इस हिसाब से जो टारगेट सेटिंग है उसको ठीक से करिए। 60, 190, आई मीन 160, 190 एंड 210 और ट्रेलिंग करते हुए आगे जाइएगा। थोड़े टारगेट कम दिए ऐसा लगता है, लेकिन इसमें पॉसिबल है, आप इसको एंट्री के तौर पर देख सकते हैं। एंट्री के तौर पर देखिए आइनॉक्स विंड पे ये रहा है 126, 127 का भाव देखने को मिल रहा है। हर्ष, अगली टिप्पणी किस सेक्टर को लेकर के? जी, यहाँ पे एफएमसीजी मैरिको की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और आप ये देखिए एचएसबीसी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 870 रुपए के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। और इनका सबसे पहले कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर काफ़ी स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई दिखी है यहाँ पे। कंसोलिडेटेड अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, वो इनका मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में एक बेहतर स्थिति दिखा सकता है। पैराशूट जो ब्रांड है इनका, उसका प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है यहाँ पे। वाहो सेगमेंट, जो कि वाहो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू एडिड हेयर ऑयल सेगमेंट है, उसमें जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है, अभी भी अच्छा खासा 55% के आसपास है। इनका कहना है कि जो इस सेगमेंट में 20% की ग्रोथ आने वाले दिनों में दिख सकती है। इसके अलावा जो पैराशूट का जो वॉल्यूम है उसमें हल्का सा दबाव जो है वो Q4 में देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसमें एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, लेकिन सफोला ऑयल को लेकर जो है वो कमजोरी की स्थिति बन रही है। ये बात यहाँ अमेरिका को लेकर निकल के आ रही है। रजत सर के पास चलें उससे पहले जो हमारे चैट बॉक्स में पोल चल रहा है उसमें अब बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है डिफेंस स्टॉक। हमने सवाल पूछा था बजट 2026 के लिए कहाँ करें खरीदारी, अब 33% लोगों ने वोट करके कहा है कि डिफेंस स्टॉक। अब तक नंबर 1 पे जो है वो PSU बैंक चल रहे थे, अब वो 2 बार से जो है हम देख रहे हैं कि हम नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। PSU बैंक को 26% जो है वोट मिले हैं। रेलवे स्टॉक्स को 22%, जो कि सबसे लास्ट में था, यहाँ पे वोटिंग बढ़ी है, 22% लोगों ने वोट किया है। और PSU पावर स्टॉक्स को सिर्फ 19% लोगों ने वोट किया है। यहाँ पर अब देखिए कहानी बदल भी सकती है, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि अगला दौर अब पावर का हो सकता है। चलिए सर के पास चलते हैं, रजत सर के पास। सर अभी आपका व्यू मैरिको पे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए इस रिपोर्ट के साथ मैं जानना चाहूंगा, और ये लेवल्स बहुत इजीली आपको इन 9 to 1 देखने को मिल सकते हैं। बट जहां तक बात है पोजीशन बनाने की, अब मुझे सर बुरा भी लगता है, बट मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। कहीं भी लोअर लेवल पे अगर आपको देखने को मिले 748 के आसपास आता हुआ दिखे, 748 से 736 की रेंज में अट्रैक्टिव बाय लगता है, वहीं पे खरीदने के लिए बोलूंगा। इन लेवल से थोड़ा सा दूर, क्योंकि सर मार्केट की जो मैं उम्मीद लगा रहा हूँ देखिए कितनी सच होती है। अभी बीच में नेगेटिव भी हो गई थी निफ्टी, बट अब वापस ग्रीन में आ रही है, जाने का टाइम आ गया ना। नहीं, वो तो थोड़ा बहुत तो आपका असर रहेगा ही सर, मतलब ऐसा थोड़ी है, मतलब हल्का फुल्का असर तो बना ही रहेगा आपका। तो जो लाल लाल में बीच में डिप मार रही है वो मतलब उसी वजह से है। अभी आप जो कह रहे थे ना, उस पर एक दर्शक की अभी टिप्पणी आई, मैं पढ़ा नहीं, लेकिन अभी आपने बोला तो मैंने सोचा कि इसमें ढूंढ रहा हूँ। मतलब वो कह रहे थे रचित सर हमेशा रोते क्यों रहते हैं ये लेवल आएगा तो ये आएगा, ये लेवल आएगा, अभी नहीं करना है। वो उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा था, वो मुझसे मिस हो गया, मैंने कहा छोड़ो। लेकिन अभी आपने जब ये बात बोली कि इस लेवल पे नहीं, इस लेवल पे, तब मुझे ध्यान आया कि उसको एक बार, क्योंकि उस समय डिस्कशन चल रहा था और वो क्लोज करना था हमें। चलिए लास्ट काउंटर पे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आखिरी काउंटर कौन सा है? जी, आरबीएल बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और इनक्रेडिट की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह, और 305 रुपए के प्रति शेयर के भाव के यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने कहा कि जो ग्रॉस लोन है उसमें जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे देखिए सिक्वेंशियली ग्रोथ जो है उसमें थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है। सिक्योर्ड रिटेल सेगमेंट में जो है वो मंदी की स्थिति वो आने वाले क्वार्टर में दिख सकती है यहाँ पे। और अनसिक्योर्ड बुक जो है वो स्टेबल फिलहाल के लिए इनको दिख रही है। कॉर्पोरेट लोन बुक की बात करें यहाँ पर, तो जैसे पहले क्वार्टर में थे, पिछले क्वार्टर में वही स्थिति अभी भी बनी हुई है यहाँ पर। और अगर ग्रॉस लोन टू डिपॉजिट रेशियो देखें, उस आधार पर भी जो नंबर्स हैं वो कम दिख रहे हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 305 तक के टारगेट होल्ड करने को आरबीएल बैंक की सलाह। मैम, आरबीएल बैंक में कुछ दम दिखाई दे रहा है, आप क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेके? मतलब अब ये 313 पर चल रहा है, 305 के टारगेट्स हैं, तो फिर भी इन्होंने कह रहे हैं होल्ड डाउनग्रेड किया है करिए। क्या? हाँ, अच्छा,
ठीक है, सो होल्ड करने की सलाह मेरी भी है, बट अगर आप हैं तो ही होल्ड करें, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो 305 पर बाय करना है। मतलब दैट्स माय ओपिनियन। अभी 7-8 रुपए नीचे आज आ सकता है ये, और वहां पर हम बाइक का 300 से 305 रुपए के आसपास बाइंग का व्यू लेकर के चले। लेकिन जो टारगेट है मेरे लिए, जो इन्होंने 305 रुपए का टारगेट दिया, लेट्स कम टू द पॉइंट। मेरे हिसाब से इसमें जो फर्दर टारगेट्स है वो 340 से लेकर के 370 के हैं। सो दीज आर द अचीवेबल एंड very likely to hit these range. It is like that. तो टारगेट कम दिए हैं, होल्ड की सलाह दे रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है लोगों के लिए मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट ये रखेंगे कि अगर ये 300 से 305 के रेंज में आए, जो कि आ जाएगा, 1-2 दिन का समय दीजिए, देन 340 से 370 रुपए के टारगेट के लिए वी कैन होल्ड इट, एंड उसके लिए जो हमारा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे, इट शुड बी 280। सो दिस इज द व्यू। मतलब क्योंकि कंफ्यूजन आ सकता है, 314 पर चल रहा है, 305 का टारगेट दिया है, होल्ड भी बोल रहे हैं, तो करें क्या? तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने क्लैरिटी दी है जी। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर 4 अंक नीचे, 7 अंक नीचे इस समय निफ्टी लाल निशान में आती हुई दिखाई दे रही है। रचित सर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, और गुरुराज हल्ले राव जी कह रहे हैं कि रचित सर के आने के बाद से मार्केट लगातार नीचे आया है। अंबाला मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका भी रचित सर। अंबाला मैम, डिस्क्लोजर क्या रहेगा आपका? डिस्क्लोजर के साथ सिर्फ आधा मिनट चाहूंगी आपका। संदूर मैग्नीज के लिए 205 से 220 पर भी बाय कराया था 2 बार। 270 का टारगेट दिया गया था, वो आज हिट हुआ है, एंड अब ये 256 पर चल रहा है। आई होप कि 270 पर लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। नहीं किया है तो अभी भी कर लो, क्योंकि एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। सो दैट ऑन दिस नोट, बहुत कम समय लगा, 25 से 30% के आसपास का गेन है। दैट्स ऑल। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स जो हमने अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड किए हैं, लाइन से हैं, मतलब एक जस्ट चाहे वो संदूर मैग्नीज हो, हिंदू कॉपर, मेनी स्टॉक्स, और आगे भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस मेंबर्स के पास में इसी तरह से रहेंगे। तो स्टॉक शफलिंग जो है, इट गोना बी देयर ऑलवेज। एज फार एज इज माय पोर्टफोलियो कंसर्न, तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं था जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और मैंने उसको आज रिकमेंड किया। That's all. Trading and investment are subject to market risk. Please understand the risk, then initiate any investment or trading for the trading or investment. Thank you so much. थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।